अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से माहिर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हबीब जो कि अपनी दूसरी बीवी राहिला को घर लेकर आ चुका है और उसने अपना फैसला भी सुना दिया कि ये कहीं नहीं जाएगी, इस घर में ही रहेगी। और अपनी वादा को भी जैसे कैसे करके कायल कर लिया। वो बड़ी मुश्किलों से राजी तो नहीं हुई मगर खामोश हो जाती हैं। ठीक है, बस कोई उल्टी सीधी बात ना हो। ये हबीब जिसने अपनी बेटी का कमरा राहिला को दे दिया और यहाँ आयशा जिसका रो रो कर बुरा हाल होता है, वो तो यूं कहे गम के मारे पर्दे से ही लटक गई और फिर लटके लटके नीचे गिर भी जाती है। खैर व्यूअर्स, मजाक के अलावा फिर जब ये हबीब इस कमरे में आता है तो आयशा को इस हालत में देखा, मगर यहाँ पर वो हमदर्दी थोड़ी न जताने आया है। आयशा तो उस पर गुस्सा होती है। एक बात बताएं, जब आपने ये कदम उठाया था एक बार भी सोचा था आपने मेरे बारे में? तो हबीब उसे जतला देता है, बल्कि साफ साफ वार्न कर देता है, इस फैसले को जितनी जल्दी कबूल कर सको तुम्हारे लिए बेहतर है। और अब इधर ये राहिला अपनी चालें चलना शुरू करती है, अच्छी अच्छी बन के सबके दिल में जगह बना रही है। आयशा जब अपने कमरे से कुछ सामान लेने आती है तो राहिला कहती है, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए, हमारा भी तो कोई रिश्ता है ना आखिर। आयशा जो अभी छोटी है ये सुनकर कुछ डगमगा सी गई, मगर अभी फिलहाल वो इसकी बात नहीं सुनती। मगर ये राहिला अच्छी तरह जानती है कि इसने अब करना क्या है। पहले आई अपनी सास के पास ताकि मीठे मीठे बोल बोलूं, इस सास को अपने हाथ में करूं। अभी तो सास इससे कोई बात नहीं करती, मगर वक्त गुजरने के साथ ही ये राहिला हाथ में कर ही लेगी। अब जब यहाँ पर बात न बनी तो वो किचन में भी जाती है जहाँ पर आयशा ठहरी रोटियां बना रही थी और रैनी सब्जी काट रही थी। ऐसे में आयशा ने इस राहिला को अपने सामने देखा तो उसका खून खोल उठा। ऐनी तो उसे साफ सुना देती है, हमारे करीब आने की कोशिश मत करें आप। अब ये राहिला समझ गई कि बड़ी बेटी को ज्यादा चालाक है, मगर फिर भी उसने अपनी बाजी तो चलनी है। मगर अब आयशा खुद को संभाल नहीं पा रही और फिर ये समीना ही होती है जो मुश्किल वक्त में उसके काम आई। जिस मुश्किल की घड़ी में आयशा ने समीना को अकेला कर दिया था, अपने शोहर का हक अपना कब्जा जमाने लगी थी, आज वही आयशा होती है जो इसे हिम्मत देती है और बहुत ही पते की सलाह भी देती है। आयशा खुद को संभालो, तुमने एक एक करके इस घर के हर शख्स को अपनी तरफ करना है, क्योंकि आयशा के पास बस यही एक हल ही रह गया। शोहर तो उसका अपना ना हो सका, ना ही वो उसका होगा जब तक राहिला का असल चेहरा उसके सामने नहीं आता। मगर ऐसे में आयशा के पास यही एक ऑप्शन बचा है कि वो घर वालों का एतमाद जीते, उनकी मोहब्बत हासिल करे, ताकि उसके लिए स्टैंड लेने वाला, उसके लिए बोलने वाला कोई तो हो। ये हबीब ना सही बाकी सब तो हो। अब हबीब जो हर चीज पर कब्जा तो कर ही चुका है, ये राहिला उसकी इतनी हिम्मत बढ़ा चुकी है कि बिजनेस पर भी अपना कब्जा है और घर पर और उसके मामलात पर भी अपना ही कब्जा। इसलिए आते ही साफ सुना दिया, अब मेरा पलड़ा भारी है। अब आप मुझे वो जी हजूरी वाला हबीब समझने की गलती मत कीजिएगा। अब तो इसमें अकड़ आएगी, क्यों ना आए, क्योंकि अब तो राहिला भी इसके साथ हो गई, क्योंकि असल फसाद की जड़ भी तो वही है। ये तो उस वक्त हबीब शर्मिंदा होगा जब सारी हकीकत उसके सामने आएगी कि उसके घर को लूटने वाली, उसे कंगाल करने वाली भी वही है। अब ऐसे में राहिला खुश न हो, क्योंकि आने वाले वक्त में यही पुलिस वाला होगा जो अब तक उसकी मदद करता आया है हर बुरे काम में, वही अपना कमीशन लेने की डिमांड करेगा और तब ये राहिला फंसेगी। पर वैसे इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या ऐसा ट्विस्ट ड्रामे में आना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।